बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। जी हां, राफेल मामले में केंद्र की दलील खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई को तैयार है। रक्षा मंत्रालय से लीक दस्तावेज की वैधता को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा जो है वो दस्तावेज होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। राफेल मामले में केंद्र की दलील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई को तैयार है। रक्षा मंत्रालय से लीक दस्तावेज की वैधता को मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा होंगे तमाम दस्तावेज। और संवाददाता सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की उस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिस आपत्ति में केंद्र सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा जो रक्षा मंत्रालय के कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कंसीडर ना करे, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार जांच कर रही है कि वो तमाम दस्तावेज जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है, वो लीक कहां से हुए हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को खारिज कर दिया है। अब यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के उन तमाम आपत्तियों को लेकर जो उम्मीदें थी सरकार को, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से पूरी नहीं हुई। यानी कि यह साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा लीक हुए उन तमाम दस्तावेजों का परीक्षण करेगा जो राफेल डील से संबंधित थे। ये एक बड़ी खबर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम दस्तावेजों का परीक्षण कर सकता है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि राफेल डील को लेकर किस प्रकार की अनियमितता बरती गई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। केंद्र सरकार की यह आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम दस्तावेजों को कंसीडर ना करे, क्योंकि ये फिलहाल रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज लीक किए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उन तमाम दलीलों को फिलहाल नकारते हुए इन दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका को लेकर एक तारीख देगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट राफेल डील से संबंधित मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। जी सुशील, साथ ही कल से कई जगहों पर वोटिंग भी शुरू हो रही है, तो ऐसे में आज ये फैसला सियासी मायने से कितना खास रखता है? जी देखिए, फिलहाल वोटिंग एक अलग माध्यम से है, चूंकि मामला राफेल डील से संबंधित है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लीगल पहलुओं की अगर बात करें तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को जो उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, वो फिलहाल नहीं मिल पाई है। जी साथ ही सुशील, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल कर चुका है। तो अब ये तय है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इन तमाम जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी केंद्र सरकार की, उन आपत्तियों पर केंद्र सरकार अपनी क्या कुछ दलीलें देता है। जो दस्तावेज लीक हुए थे राफेल डील को लेकर, उन दस्तावेजों में जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनमें डील से संबंधित अपनी कौन कौन से पहलुओं को केंद्र सरकार रखेगा, ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में देखनी होंगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको एक मुद्दा जरूर मिल गया है कि राफेल डील को लेकर उसको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंजूरी दे दी है, तो एक बड़ी राहत जरूर मानी जा सकती है विपक्ष के लिए। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। The three judges have given a unanimous judgment in which they have rejected the government's argument that firstly that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents. I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full page advertisements in newspapers. So it has that evidence has to be excavated. But the Attorney General said these are stolen documents. That has been rejected. Second argument was that these are privileged documents because they relate to defense and so on. Our argument was that precisely because they relate to defense, you must examine them, because it affects the security of the country. It affects what you have. These are documents that relate to the issues which you have raised in your